दो डॉक्टर होते हैं, एक मादी डॉक्टर और एक रूहानी डॉक्टर। अगर मादी डॉक्टर से पूछा जाए कि आज जो मुसलमान जलील हैं, परेशान हैं, जिल्लत व खारी में मुब्तला हैं, वजह क्या है, तो कोई कहेगा कि मुसलमानों में गरीबी है और इस गरीबी की वजह से मुसलमान परेशान है और जलील है। कोई कहेगा कि मुसलमानों पर चूंकि एक तवील अरसे तक गैरों ने हुकूमत की और मुसलमानों को महकूमी की आदत सी पड़ गई है, यही वजह है कि मुसलमान परेशान है और जलील है। और कोई दीगर वजूहात गिनाएगा, कोई और सबब बयान करेगा। असल वजह क्या है? मुसलमान जो आज जलील है, परेशान है और उरूज से जवाल की तरफ जो मुसलमान चले गए, इसकी वजह क्या है? और बड़ी हैरत की बात यह है, इस अंदाज को हम प्रमोट नहीं करते, लेकिन आप देखिए हारून रशीद जब अपने खिलाफत में कुस्तुनतुनिया खत लिखता है, लेटर लिखता है, तो वो क्या लिखता है? या कल्बर रूम, रूम के बादशाह को, कैसर और किसरा को जब वो खत लिख रहा है तो कहता है, ए रूम के कुत्ते, अ डॉग ऑफ रोमा। ये हुकूमत थी, ये पावर था उनका कि रूम के बादशाह को, रूम की सल्तनत को संभालने वाले हाकिम को रूम के कुत्ते कह के पुकार रहा है। ये अंदाज हम इसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन आप समझिए कि क्या पावर था उनका। वजह क्या है? कुछ तो वजह होगी कि मुसलमान इतनी बुलंदी से सवाल की तरफ आ गई, जलीलो खार हो गई और मुसलमान आज परेशान है। पहली वजह और पहला सबब नोट कर लें कि तौहीद तो है लेकिन खालिस तौहीद नहीं है। आज आदमी कहता है और अहले हदीसों को बड़ा फख्र होता है इस बात पर कि हम तौहीद वाले हैं, अच्छी बात है, और खालिस तौहीद अगर इस दुनिया में किसी के पास है तो वो सिर्फ अहलुल हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और इसकी हिफाजत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस सोच में मुब्तला रहे कि हमारे पास तौहीद है लेकिन खालिस तौहीद नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी वहम में मुब्तला रह जाएं कि हमारे पास तो सच्चा वाला तौहीद है, हमारे पास असली तौहीद है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अंदर अंदर कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिसमें हमारी तौहीद में शिर्क की आमिज़श और मिलावट हो रही है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। जो ईमान ले आए और जिन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म की मिलावट नहीं की, अपने ईमान के साथ उन्होंने जुल्म की आमिज़श नहीं की, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि उनके लिए अमन है और वही लोग हिदायत वाले हैं। मालूम यह हुआ कि आदमी अगर तौहीद वाला हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अमन की गारंटी देता है और रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बैठे थे, ये आयत करीमा सुनते हैं और ये आयत करीमा सुनने के बाद प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन है जो जुल्म नहीं करता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जुल्म से मुराद यहाँ जुल्म नहीं बल्कि शिर्क है। अगर कोई आदमी अपनी तौहीद के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जर्रा बराबर शिर्क कर ले तो गोया उसने अपनी तौहीद के साथ जुल्म को मिला लिया। और जिसने तौहीद के साथ जुल्म की आमिज़श कर ली, कुरान करीम उसके अमन की गारंटी नहीं देता है और उसके हिदायत होने की गारंटी नहीं देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईमान के दावेदार हैं लेकिन दर हकीकत वो शिर्क करते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो अपने आप को कहते हैं कि हम अहलुल हदीस हैं या हम मुसलमान हैं, लेकिन उनका मसला ऐसा है कि वो कब्रों के पास भी जाते हैं, वहां भी जाके नजर नियाज चढ़ाते हैं, वहां जाके अपना माथा टेकते हैं और सर बेसुजूद होते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को भी पुकारते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है कि मुसलमान इस वहम में मुब्तला है कि हमारे पास तौहीद है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इनके पास सच्चा वाला तौहीद नहीं है, असली तौहीद नहीं है। दूसरी वजह यह है कि कुरान करीम से दूरी। आज मुसलमानों का मसला यह है, मुसलमानों की हालत यह है, किसी अगर मुसलमान से पूछ लो ये छोटी सी सूरा कुरान करीम का है, इसका तर्जुमा बता दो, तो कुरान करीम का उस छोटी सी सूरा का तर्जुमा नहीं बता सकते, इतनी दूरी है। और कुरान करीम को हमने इतना ऊंचा मकाम पर रख दिया और इतना ऊंचा कर दिया उसको, और उसकी शान, उसकी आजमत में हमने उसको इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है वो कुरान करीम तक, हमने उतना ऊपर रख दिया उसको। कुरान करीम से दूरी। और जुबैर बिन मुतइम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हम मकाम जुहफा में थे, आके कहने लगे, ऐ लोगों, क्या तुम इस बात पर ईमान रखते हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरक नहीं? सहाबे किराम ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरक नहीं। क्या तुम ये ईमान रखते हो कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, मेरे बाद कोई रसूल आने वाला नहीं? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम ये ईमान रखते हो कि कुरान करीम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है? तो सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि ये कुरान करीम मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुश हो जा, इसलिए कि इसका एक सिरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने दूसरे सिरे को मजबूती से थाम लिया तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो गोया कुरान करीम एक रस्सी के मानिंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता जोड़ने के लिए कुरान करीम से बेहतर जरिया और क्या हो सकता है? उसका एक सिरा इंसानों के हाथ में है, मोमिनों के हाथ में है, मुसलमानों के हाथ में है, और उसका दूसरा सिरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अगर बंदा वो सिरा छोड़ देगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सिरे को पकड़ के मुसलमानों को ऊंचाई पर चढ़ाता है। अगर मुसलमान उस सिरे को छोड़ दे, नीचे गिर जाएगा, जलील हो जाएगा। बुलंदी पर चढ़ना हो तो उसके दूसरे सिरे को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। हीटर, हम में से हर कोई जानता है हीटर क्या है। बच्चे के हाथ में दे दो, बच्चा खेलेगा। लोहे का एक टुकड़ा होता है, पानी उससे गर्म किया जाता है, बच्चा उससे खेलेगा। लेकिन अगर उस हीटर को करंट से जोड़ दिया जाए, बिजली से जोड़ दिया जाए, बच्चा तो क्या उसके करीब हाथी तक जाने से खौफ खाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन एक बिजली से हो गया, एक पावरफुल चीज से हो गया। यही चीज बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुसलमानों ने अपना रिश्ता कुरान करीम से जोड़ लिया, जो कि एक पावरफुल वेपन की तरह है, अगर उन्होंने अपना रिश्ता कुरान करीम से जोड़ लिया, कोई इनके करीब आने की जुर्रत और जसारत नहीं कर सकता, कोई इनको टच करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज मुसलमान परेशान है, देखिए हालात कैसे हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर मोब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाया गया और कितने मुसलमानों को हाल हाल में मारा गया, पकड़ा गया। दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, पकड़ के मारा गया। इतना मारा गया कि खून बह रहा है, और एक आदमी को इतना मारा गया कि उसके दोनों हाथ काट दिए गए और उसको रास्ते में 10 आदमियों के सामने उसको कत्ल कर दिया गया। ये मुसलमानों के हालात थे। ये क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि हमारे पास तौहीद है, लेकिन खालिस तौहीद नहीं है। कुरान करीम हमारे घरों में है, उसको हमने ताकों में सजा के रखा है, और सिर्फ जब रमजानुल मुबारक का महीना आता है, उठा के 3 बार 4 बार 5 बार खत्म कर देते हैं। पूरे साल का एक ही महीने में खत्म कर देते हैं, और पूरे साल भर कुरान करीम को कोई हाथ नहीं लगाता।
कुरान करीम से दूरी की वजह से मुसलमान आज परेशान है। एक वजह यह भी है, और कुरान करीम के ताल्लुक से बयान फरमाया गया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। इसी किताब के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी कौमों को हरफा किया और बुलंद कर दिया, और इसी किताब को छोड़ देने की वजह से, इस किताब से दूरी इख्तियार कर लेने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी कौमों को हलाक कर दिया, ज़ाय कर दिया, हरफ़े गलत की तरह उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया गया, मिटा दिया गया। आप देखिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, हमारा मसला यह कि हम 10 बाय 10 जगह के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, झगड़ा करते हैं, भाइयों से इख्तिलाफ कर लेते हैं। सहाबा इकराम के पास क्या था? भेड़ बकरियां चराने वाले, ऊंट चराने वाले, जो मिला खा लिए, रह लिए, पी लिए, सह लिए, बर्दाश्त कर लिए, ये सहाबा इकराम की हालत थी। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को कुरान करीम से जोड़ लिया और जब उन्होंने अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया उंडेल के दे दी। ले लो, ये पूरी दुनिया तुम्हारे लिए है, पूरी दुनिया दे दी सहाबा इकराम को। 180 करोड़ मुसलमान है पूरी दुनिया में, और 58 ममालिक पूरी दुनिया में ऐसे ममालिक है जहां के सरताज और जहां का बागडोर मुसलमानों के हाथ में है। संभाले नहीं संभल रहा है। सहाबा इकराम ने वो चीजें अता करके चले गए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम को क्या नहीं दिया? क्यों दिया? इसलिए कि उनका रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन से मजबूत हो गया, उन्होंने अपना कनेक्शन अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ लिया। तो एक वजह यह भी है कि हमने कुरान करीम से दूरी इख्तियार कर ली, और जब उन्होंने अपने रिश्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस्तवार कर लिया, मजबूत कर लिया, नर्सरी ऑफ हीरोज बन गए। वो छोटा सा इलाका, छोटी सी जगह जहां पर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दीन की तालीम देते थे, कुरान करीम सिखाते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ते को मजबूत करते थे। जब वो सहाबा इकराम वहां से पढ़ पढ़ कर निकले तो किसी सहाबी को खड़ा कर दो मैदान जंग में, फौजी बन गया। किसी को सिपह सालार बना दो, सिपह सालार बन गया। किसी को गवर्नर बना दो, गवर्नर बन गया। और किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, सीएम बन गया, काजी बन गया, आलिम बन गया, फकीह बन गया, मुहद्दिस बन गया। और जिस भी मैदान में सहाबा इकराम को खड़ा किया गया, उसी मैदान में सहाबा इकराम बिल्कुल सफे अव्वल में नजर आए। कहां पढ़ के निकले थे? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले थे? और मेरा दावा है कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी मिलके एक सहाबी अगर बनाना चाहे तो नहीं बना सकती। ये क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन्होंने अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया। और मुसलमानों के ज़वाल की एक वजह यह भी है कि सुन्नत से दूरी इख्तियार कर ली। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन व अज़ाबुन अलीम। उन्हें डरते रहना चाहिए। जो हुक्म रसूल की मुखालिफत करते हैं उन्हें खौफ खाते रहना चाहिए कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें किसी फितने में मुब्तला न कर दे या उनके ऊपर अज़ाब अलीम न डाल दे। मोहम्मद बिन जाफर ने फितने की तफसीर की कि फितने से मुराद कहीं इनके ऊपर सुन्नत से दूरी इख्तियार करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम हुक्मरान मुसल्लत न कर दे। हमारे करतूतों का बदला ये कि हमने सुन्नत से दूरी इख्तियार की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे कैसे जालिम बादशाह और जालिम हुकूमतें हम पर मुसल्लत कर दी। और अज़ाब अलीम की तफसीर मोहम्मद बिन जाफर ने की कि अज़ाब अलीम से मुराद ये है कि जहां तुमको देखेंगे ये काफिर और मुशरिक, फौरन वहीं पर टपका देंगे, मार देंगे, वहां पर गोली चला देंगे, कत्ल कर देंगे, तुम्हारी गर्दनों को अलग कर दिया जाएगा। अज़ाब अलीम का मतलब ये है। तो सुन्नत से दूरी की वजह से यह अज़ाबात हम पर हैं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का दिन था, खिताब फरमा रहे हैं
सहाबा इकराम बैठे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इजलिसु। मस्जिद के आजू बाजू में कुछ सहाबा इकराम खड़े खड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब सुन रहे थे, जुमा का खुतबा सुन रहे थे। प्यारे हबीब ने कहा इजलिसु, बैठ जाओ। एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे थे, अभी दरवाजे तक पहुंचे थे कि काने में उनके ये आवाज पहुंचती है कि बैठ जाओ। फौरन वहीं पर दरवाजे में बैठ जाते हैं, फौरन दरवाजे में बैठ जाते हैं। अब्दुल्ला तुम क्यों बैठ गए? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बैठने के लिए कहा। और अगर यज़दानी के अल्फाज में मैं कहूं तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु गोया यूं कह रहे थे कि ऐ अब्दुल्ला मैंने तो तुमसे नहीं कहा था बैठने के लिए, लेकिन तुम क्यों बैठ गए? मैंने तो इनको कहा था बैठने के लिए। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुक्म आ जाने के बाद अगर मैं एक कदम मस्जिद के आगे बढ़ाता तो मेरे कदम मस्जिद की तरफ नहीं जहन्नम की तरफ पड़ जाते। अल्लाह अकबर, क्या ईमान था, इताअत रसूल का क्या जज्बा था कि प्यारे हबीब की बात कानों से टकराई, आगे पीछे ना देखा, चूहो चिरा ना किया, फौरन वहीं पर बैठ गए। और एक सहाबी जिनकी नई नई शादी हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आया कि जंग के लिए निकलना है। उस सहाबी के कानों में आवाज गई, अभी गुस्ल फर्ज था, गुस्ल भी नहीं किए, निकलने लगे। बीवी कहने लगी कि मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, आप पर गुस्ल फर्ज है, आप गुस्ल कर लीजिए। कहा प्यारे हबीब का फरमान आ गया है, उनका ऑर्डर आ गया है, उनका हुक्म आ गया, मैं रुक नहीं सकता। चले गए। आखिर में जब तलाश किया जा रहा था, देखा उस सहाबी की भी नाशे मुबारका पड़ी हुई है। उनकी बीवी आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके ऊपर गुस्ल फर्ज था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार किए और देखिए सुन्नत रसूल के ऊपर अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया। रसूल की बात को अपनी नजरों में रखने वाले सहाबा किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि फरिश्ते आसमान से उतरे उस सहाबी को गुस्ल देने के लिए। क्या मकाम और मर्तबा! ये दुनिया उनके कदमों में अल्लाह ने ऐसे ही नहीं डाल दी, जो उनके कदमों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को उंडेल दिया। इसकी एक वजह यह है कि उनके पास खालिस तौहीद थी, उनके पास कुरान करीम से रिश्ता था और वो सुन्नत से दूर भी नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई चीज बयान फरमाई, जब भी कोई हुक्म दिया, सहाबा किराम उसको कर गुजरते थे। हमारे और आपकी तरह नहीं कि उसको लग गए, उसके पीछे कहाँ है, कैसा है, ऐसा है, वैसा है। हमारे इमाम ने कुछ और कहा, हमारे बाबा ने कुछ और कहा। हमारे और आपकी तरह नहीं थे वो सहाबा किराम। रसूल की बात जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानों से टकराती थी, फौरन उस पर अमल करते थे। और मुसलमानों के जवाल की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से कराहियत। आदमी कहता है कहीं मर न जाए, अरे मरना हर आदमी को है, फिर मौत से डरता भी है, कहीं मर न जाए, वी हैव टू डाई, मरने वाले हैं हम सब। आदमी डरता फिरता है मौत से और कहता है कहीं मर न जाऊं मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यूशिकुल उममु तदालैकुम तदाल अकलति अला क़सातिहा, दूसरे लोग तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कोई भूखा आदमी दस्तरखान पर टूट पड़ता है। तो दस्तरखान पर जब टूट पड़ता है तो दस्तरखान से वो उठा के खाता है, तुम्हें भी उस तरह से खत्म किया जाएगा जिस तरह से दस्तरखान से खाने को खत्म किया जाता है, और तुम्हें भी काटा जाएगा। लेकिन मुर्गी को खाने से पहले उसको काटते हैं और काटने के बाद एक प्रोसेस से गुजारते हैं, फिर उसको खाते हैं। उसी तरह से तुम्हें निस्तो नाबूद करने के लिए सबसे पहले तुम्हें काटा जाएगा। और काटने का क्या मतलब है? तुम्हें तुम्हारी देरीना रिवायात से काट दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारी तहजीब से काट दिया जाएगा, और तुम्हें तुम्हारे किताब कुरान करीम से काट दिया जाएगा।
और तुम्हारी हदीसों से, प्यारे हबीब की सुन्नतों से तुम्हें काट दिया जाएगा। ये सारी चीजें तुम्हारे साथ पेश आएंगी। और जब तुम्हें इन तमाम चीजों से काट दिया जाए तो तुम्हें तुम्हारी तारीख से भी काट दिया जाएगा। अब जरा बताएं, जिस कौम को उसकी तारीख से काट दिया जाए उसका जिंदा रहना और मर जाना बराबर है। जिस कौम को दीन और रिवायात से काट दिया जाए, जिस कौम को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से काट दिया जाए, उसका जिंदा रहना क्या फायदा है। तो तुम्हें पहले इन चीजों से काटा जाएगा और उसके बाद में तुम्हें निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तुम्हें तहकीक कर दिया जाएगा। क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। आज हमारा मसला क्या है, सारी चीजें हमने यूरोप की अपना ली है और फिर आदमी कहता है हम परेशान हैं। शायर कहता है, तन हमा दाग दाग शुद्ध उम्बा कुजा कुजा नहूं। पूरा का पूरा जिस्म जख्मी है, पूरा का पूरा जिस्म दागदार है। कहां कहां से दाग मिटाया जाए, कहां कहां रुई रखी जाए, कहां कहां दवाई लगाई जाए। सर तापा मुसलमानों की हालत यह है, यहूदी नसारा के मुताबिक वही नंगापन, वही नाच गाने, वही बालों का स्टाइल, वही लिबास, वही तौर तरीके, वही रहन सहन, सारे तौर तरीके हमने यहूदियों के अपनाए हुए हैं। और कहते हैं कि मौलवी साहब दुआ कर दीजिएगा, बड़े परेशान हैं। हमारे जवाल की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हमने दुनिया से मोहब्बत इख्तियार कर ली और हम मौत से घबरा गए, मौत से डरने लग गए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वअंतुमुल्लाऊन इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ दुनिया वालों सुनो, हम तुम्हें आला बना देंगे, हम तुम्हें मकाम मर्तबे वाला बना देंगे, हम तुम्हें बड़ा बना देंगे। वअंतुमुल्लाऊन, हमेशा तुम ही सरबुलंद रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन बन गए तो हम तुम्हें आला बना देंगे। मोमिन इसको कहते हैं कि तौहीद, मुवहिद होने के दावेदार तो हो, लेकिन जो तौहीद होनी चाहिए वो तौहीद नहीं है। मोमिन इसको कहते हैं कि रसूल की बात आ जाने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे हबीब की बात आ जाने के बाद भी आदमी चूहो चिरा करे, मोमिन इसको कहते हैं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, क़द तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। दुनिया वालों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जाता हूं जी, दो चीजें छोड़े जाता हूं। तीसरी चीज का ऐलान नहीं फरमाया और एक चीज का भी नहीं फरमाया, दो चीज बयान फरमाई, एक अल्लाह की किताब और दूसरी सुन्नत रसूल। दो ही चीजें हैं। अगर कोई आदमी कहता नहीं हम चार चीजों को पकड़े रखेंगे तो ये हिदायत पर होने की दलील नहीं है। आदमी दो ही चीजों को माने, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे, कभी भी तुम भटक नहीं सकते राह रास्ते से, कभी भी तुम जलालत की तरफ नहीं जाओगे। लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, अगर तुमने इन दो चीजों को मजबूती से थाम लिया, पहली चीज किताबुल्लाह और दूसरी चीज सुन्नत रसूल, ये दो चीजें आदमी मजबूती से थाम ले, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गारंटी दे रहे हैं कि कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते, कभी भी राह रास्ते से भटक नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया कि तुम कुरान करीम की तिलावत करो और कहा कि उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, जो किताब हमने वही की है तुम्हारी तरफ, उस किताब की तुम तिलावत करो। और तला यतलू, तिलवुन कहा जाता है उस ऊँटनी के बच्चे को जो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उस ऊँटनी के बच्चे को तिलवुन कहा जाता है। और उसको तिलवुन इसीलिए कहा जाता है कि वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। अच्छा, ऊँटनी का बच्चा माँ के पीछे पीछे इसलिए चलता है कि कहीं कोई मोजी जानवर उसे उचक ना ले, कोई मोजी जानवर उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए ऊँटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलता है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने कहा, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, जो हमने किताब तुम्हारी तरफ वही की है उसकी तिलावत करो। जब तुम किताब के पीछे पीछे चलोगे और जब तुम किताब को फॉलो करोगे
तो फिर कोई मौजी जानवर तुम्हें उचक नहीं सकता, कोई मौजी जानवर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी कोई कौम तुम्हें तबाह बर्बाद और हलाक नहीं कर सकती। यकीन मानिए इन तमाम चीजों पर अगर हम मजबूती से ये आद कर लें कि हम इन चीजों को मजबूती से पकड़ेंगे, पहली बात कि खालिस तौहीद को हम अपने पास रखेंगे, सुन्नत रसूल से रिश्ता जोड़ लेंगे, और तीसरी चीज ये है कि दुनिया से मोहब्बत एक हद तक, और उसके बाद मौत से कराहियत नहीं होनी चाहिए, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, इसको मद्देनजर रखेंगे कि ये चीज ना होने पाए। और चौथी चीज ये है कि कुरान हकीम से अपना रिश्ता मजबूत कर लेंगे। अगर इन दो चार चीज़ों पर अगर हम अच्छे से अमल कर लें तो यकीनन शायद के मुसलमान फिर वही हाल में आ जाए जो एक ज़माने में थे। दुआ करें परवरदिगार आलम से कि कई बातों को अच्छी तरह समझने, उन बातों पर गौर व तदब्बुर करने और उन बातों पर खूब खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। सुब्हानक व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।